दोस्तों आज के समय में एनर्जी सेक्टर की जरूरत है क्रूड ऑयल, जिस पर पूरी दुनिया का एनर्जी सेक्टर डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल बेचने वाली कंट्री इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही है। वहीं क्रूड ऑयल को खरीदने वाले देश अपने सालाना बजट का एक बहुत ही अहम हिस्सा इस क्रूड ऑयल के पीछे गंवा रहे हैं। लेकिन अब क्रूड ऑयल की जरूरत को घटाने का प्लान पूरी दुनिया मिलकर बना रही है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रूड ऑयल की वजह से एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। लगातार एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरे के निशान पर रहने लगा है। इसीलिए अब फ्यूचर में एनर्जी सेक्टर के लिए एक नए तरह के फ्यूल का इंतजाम किया जा रहा है। इस फ्यूचरिस्टिक फ्यूल का नाम है हाइड्रोजन। लेकिन इस हाइड्रोजन को डेवलप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को पानी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रेश एंड प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसे डेवलप करने की टेक्नोलॉजी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और भारत के पास फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, जिस वजह से फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाला यह हाइड्रोजन फ्यूल भी भारत को क्रूड ऑयल की तरह ही दूसरे देशों से भारी मात्रा में खरीदना पड़ता। लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट ने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ आखिरकार हाइड्रोजन की एक ऐसी तकनीक को खोज निकाला जो कि न कि सिर्फ फ्रेश वाटर से बल्कि सी वाटर से भी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने एक ऐसे डिवाइस को डेवलप कर लिया जिसके जरिए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो भी समुद्र के पानी से। इस नई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ऑन डिमांड तैयार किया जा सकता है। कंज्यूमर की जितनी जरूरत होगी सप्लायर सिर्फ उतना ही हाइड्रोजन फ्यूल इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करेगा और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर देगा। इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत जीत सकता है, और वो है स्टोरेज रिलेटेड इशू। हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही खतरनाक इनफ्लेमेबल गैस होती है जो तुरंत आग पकड़ सकती है, इसीलिए इसे स्टोर करके रखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल जिस फ्यूल को इस्तेमाल किया जा रहा है उससे पूरे एनवायरमेंट को खतरा है, और आने वाले वक्त में ये खतरा और भी तेजी से बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कई और तरह के नुकसान से इस वक्त हमारा एनवायरमेंट गुजर रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में इंसानों को होने वाला है। इसीलिए वक्त रहते एनर्जी सेक्टर को चलाने के लिए ज्यादातर देश इन केमिकल फ्यूल की जगह क्लीन एंड सेफ एनर्जी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी सोलर एनर्जी एंड लिथियम शामिल है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को तैयार होने के बाद भारत का आने वाला फ्यूचर अब हाइड्रोजन फ्यूल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल साइंटिस्ट इस गैस के सेफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को डेवलप करने में लगे हुए हैं, जिसके जरिए इस गैस को भारत में और भारत से बाहर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, क्योंकि इनफ्लेमेबल होने की वजह से हाइड्रोजन फ्यूल को ऐसे किसी भी कंटेनर में भरकर या शिप में रखकर नहीं ले जाया जा सकता। आने वाले वक्त में हाइड्रोजन फ्यूल और उसके ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वक्त में भारत और जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में एक नए तरह के सबमरीन को लेकर बातचीत कर रही है। यह एक टाइप 214 सबमरीन क्लास है, जिसे स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और रिपोर्ट की माने तो TKMS यानी कि थाईसीन ग्रुप मरीन सिस्टम ने इसे इंडियन मार्केट में सामने से प्रमोट किया है। अपने प्रोजेक्ट 75I टेंडर के लिए भारत की ओर से डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस सबमरीन को लेकर जर्मनी से बातचीत की थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से जर्मनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लंबे समय से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसीलिए ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत भारत को काफी ज्यादा है, जिस वजह से जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर को भारत ने एक बार फिर से इस डील के बारे में याद दिलाया, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए जर्मन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये एश्योरेंस दी गई है कि वो इस टेंडर की डेडलाइन से पहले इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दे देंगे। इस सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सबमरीन पानी के अंदर 84 दिन तक जा सकती है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ इसके सिस्टम में बहुत ही खास तरह के हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए गए हैं, जिसका नाम पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। साथ ही साथ इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में कई एडवांस फीचर भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। इसमें एडवांस फीचर होने की वजह से इस सबमरीन को इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।